वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व आबाइका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु की हम्द व सना हबीब किबरिया वाली कोनो मकाम की बारगाह अक़दस में हदिया दरूद व सलाम पेश करने के बाद मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम तमाम आशिकान मुस्तफ़ा गुलामान मुस्तफ़ा, जैसा कि आप सब हज़रात को मालूम है, आज आशिक़ रसूल आशिक़ आले रसूल मिर्ज़ा मोहम्मद खलील मरहूम उनके साले सवाब के लिए ख़त्म कुल शरीफ का इनकाद है। मालिक कायनात उनके दर्जात में बुलंदियाँ अता फ़रमाए। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है आले नबी औलाद अली पीर सैयद मोहसिन शाह साहिब ज़ेब व ज़ीनत आस्ताना अलिया बारवाल शरीफ, उनके अलावा उलमाए कराम और आज की इस महफ़िल के मेज़बान आशिक़ रसूल मिर्ज़ा शकील साहिब, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ीक साहिब, मिर्ज़ा नवीद साहिब, मिर्ज़ा खलीक साहिब, आशिक़ रसूल मिर्ज़ा मोहम्मद इलियास चिश्ती साहिब, मालिक कायनात खालिक़ कायनात आप सब की हाज़री को इस महफ़िल पाक को दर्जा मक़बूलियत अता फ़रमाए। वक़्त मुख्तसर रह चुका है, चंद मिनट बाकी रह चुके हैं। जो वक़्त मुझे दिया गया उसी में एक गुजारिश सिर्फ़ करनी है कि कायनात में सारे रास्ते जन्नत में नहीं जाते, सारे रास्ते खुदा की बारगाह में नहीं जाते। खुदा की बारगाह में भी एक ही रास्ता जाता है और वही रास्ता जन्नत का रास्ता है। आज इस उम्मत का बड़ा अलमिया ये है, पहुंचना चाहते हैं रब रसूल की बारगाह में और खुदा का रास्ता छोड़कर चलते हैं। जब तक खुदा के रास्ते पर नहीं चलोगे, कभी भी तुम अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में पहुंचे। तो आओ अल्लाह के कुरान से पूछते हैं, मालिक बता वो कौन सा रास्ता है जिस पर चलकर हम तेरी बारगाह में पहुंच सकते हैं। तो मालिक फरमाता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। गाने के शौकीन गाने सुन के मस्त होते हैं, क्रिकेट के शौकीन क्रिकेट की कमेंट्री सुन के खुश होते हैं, मोमिन अल्लाह का कुरान सुन के खुश होते हैं। हम हर नमाज में रब की बारगाह में इल्तजा करते हैं, मालिक हमें सीधा रास्ते पर चला, सीधा रास्ता दिखा भी और सीधे रास्ते पर चला भी। आज इस उम्मत का बड़ा अलमिया ये है कि मैं आपको मिसाल दे के समझा दूं। बंदे ने लाहौर जाना हो, बंदा रावलपिंडी के रास्ते पे चल पड़े, सारी जिंदगी चलता रहे लेकिन कभी भी लाहौर नहीं पहुंच सकेगा। बंदे ने कराची जाना है, बंदा कश्मीर के रास्ते पे चल पड़े, सारी जिंदगी चलता रहे लेकिन कभी भी वो कराची कश्मीर नहीं पहुंच सकेगा, बल्कि उल्ट चल रहा है। इसी तरह अगर रब रसूल की बारगाह में कामयाब होना चाहते हो तो सिरात मुस्तकीम पे चलना पड़ेगा। और सिरात मुस्तकीम क्या है? ये मुहर्रमुल हराम के दिन है, नवासे रसूल की शहादत के अयाम है, ख़त्म कुल शरीफ है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम मस्जिद में हाज़िर हैं। आज सिरात मुस्तकीम क्या है? आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अस्हाब रसूल में तशरीफ़ लाए, आपने एक लाइन खींची, फरमाया ये सिरात मुस्तकीम है। साइड पे छोटी छोटी लाइनों को खींचा, फरमाया ये साथ साथ शैतान के रास्ते हैं। इंसान जब सिरात मुस्तकीम पे चलता है तो शैतान उसे चलता देख, शैतान इंसान का अज़ली दुश्मन है, वो उसे चलता हुआ नहीं देख सकता, रोकने की कोशिश करता है कि किसी तरह से हट जाए। सरकार ने फरमाया जो शैतान के बहकावे में आके भटक जाता है वो तबाह हो जाता है, जो कायम रह के चलता है वही कामयाब हो जाता है।
और दोस्तों, आपने वो बात तो सुन रखी है ना, पहले सिपारे का अगर आप तर्जुमा पढ़ें कि जब अल्लाह तबारक तआला ने हुक्म फरमाया सारे सजदा करो, सब ने सजदा किया, इब्लीस ने सजदा नहीं किया। मालिक ने फरमाया निकल जा, तू लानती है। लानत का तो गले में डाल के फरमाया निकल जा। शैतान ने अर्ज किया मालिक बड़ा अरसा तेरी 1000 सालों के हिसाब से तेरी इबादत की है, मुझे अजर दे। मालिक ने फरमाया क्या चाहता है? अर्ज करता है मैं क़यामत तक के लिए मोहलत चाहता हूँ। जिस इंसान के लिए मैं निकाला गया इसी इंसान को मैं छोड़ूंगा नहीं, गुमराह करने की कोशिश करूँगा, सिरात मुस्तकीम से रोकने की कोशिश करूँगा। मालिक ने फरमाया जा क़यामत तक के लिए ज़िंदगी अता फरमा दी। फिर अर्ज़ करता है मालिक मुझे ताकत और कुदरत दे, मैं इंसान के जिस्म में दाखिल हो सकूं, दिमाग में घुस सकूं, दिल में घुस सकूं और जिस्म में दाखिल होकर उसके अंदर ख्यालात और वसवास पैदा कर सकूं। मालिक ने फरमाया जा तुझे ताकत और कुदरत भी दे दी। फिर अर्ज़ करता है मालिक मैं एक रास्ते से आऊँ, इंसान दूसरे रास्ते तरफ चला जाए, तीसरी तरफ चला जाए, मुझे कसरत दे। मालिक ने फरमाया एक इंसान पैदा होगा, साथ 2 शैतान पैदा होंगे। जब 2 शैतान पैदा होंगे, इंसान से शैतान की कसरत हो गई। दोस्तों आदम अलैहिस्सलाम सुन रहे थे, रब की बारगाह में इल्तजा की कि मालिक इस इंसान को क़यामत तक के लिए मोहलत भी दे दी, ताकत और कुदरत भी दे दी। मालिक इस शैतान को तूने कसरत भी दे दी, अब मुझे भी कुछ अता करके मैं भी इससे बच सकूं। मालिक ने फरमाया है आदम तेरी औलाद एक नेकी करेगी, मैं 10 शुमार करूँगा। है आदम मैं तेरी हिफाजत के लिए, तेरी औलाद की हिफाजत के लिए हर इंसान के साथ एक फरिश्ता पैदा करूंगा जो उसकी हिफाजत फरमाता रहेगा। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि मालिक और अता हो जाए। मालिक ने फरमाया आखिरी सांस तक तौबा का दरवाज़ा खोल के रखूँगा। दोस्तों याद रखो, आज हमारे अक्सर नौजवान बच्चे कहते हैं कि हम जी बूढ़े हुए उम्रा कर लेंगे, आज कर लेंगे, तौबा कर लेंगे, अभी ज़िंदगी बड़ी है। लेकिन दोस्तों याद रखो ज़िंदगी का कोई भरोसा। बड़े बड़े डॉक्टर, हकीम, बादशाह, ताकत, दौलत वाले जब वक्त आ जाता है जाना पड़ जाता है। ज़िंदगी का कोई एतबार नहीं, तेरे हाथ में नहीं, उस मालिक के कब्ज़े कुदरत में है। इसलिए हम कहते हैं जिंदगी का भरोसा नहीं है, जल्द तौबा कर लीजिए। अगर मुहर्रमुल हराम के महीने में कुल शरीफ की महफिल में तौबा की नीयत है तो ज़रा मिल के पढ़ लें जिंदगी का भरोसा नहीं है, जल्द तौबा कर लीजिए। वक्त नज़ा पछताने से है बेहतर, खुद को गुनाहों से बचा लीजिए। आज तुझे गुनाह लज्जत देते हैं, आज गानों की आवाज़ें तुझे लज्जत देती हैं, आज फिल्मी सीन तुझे बड़ी लज्जत देते हैं, आज बाज़ार की रौनकें तुम्हें बड़ी लज्जत देती हैं। लेकिन वक्त नज़ा पछताएगा, काश मैं अपने आप को गुनाहों से बचा लेता, हराम खाने से बचा लेता, सूद से बचा लेता, बदनिगाही से आँखों को बचा लेता। उस वक़्त पछताने से बेहतर है आज ही पक्की सच्ची तौबा कर ले। आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया मालिक और अता हो जाए। आदम अलैहिस्सलाम को मालिक ने फरमाया क़यामत वाले दिन बेबहा बख्शिश फरमाऊँगा। ये अज़ल से इंसान और शैतान की जंग जारी है आपस में। अगर आप कभी सोचें कि रात को सो जाएं, सुबह एक आपके जहन के अंदर सोच आएगी और कोई उठाने वाला उठा देगा, अजान हो गई है, उठ नमाज पढ़ ले। फिर दूसरा ख्याल आएगा खामोश हो जा, सो जा, अभी वक्त बड़ा है। ये शैतान भी तेरे साथ है और फरिश्ते भी तेरे साथ हैं, इनकी जंग जारी है। अब जितना जिसका ईमान मजबूत है वो अपने ईमान को सामने रखते ही उतना गुनाहों से बचता है और नेक काम करता है। तवज्जो फरमाए, आज इस उम्मत में 73 फ़िरके बन गए। हर फ़िरका ही वही कुरान पढ़ता है, नमाजें 5 पढ़ता है। इख्तलाफ हो गया, कहने लगे
कि हम सिराते मुस्तकीम पर हैं, हम हक पर हैं। आओ आका की बारगाह में चलते हैं, सरकार बताएं कि सिराते मुस्तकीम क्या है। क्योंकि हर तरफ से कुरान पढ़ने की आवाज़ें आ रही हैं, हर तरफ ही अज़ानें दी जा रही हैं, हर तरफ ही ये मामलात किए जा रहे हैं। हमें बताएं कि सिरात मुस्तकीम क्या है। उम्मत में इख्तलाफ हो गया, नज़रियात का इख्तलाफ हो गया, अकायद का इख्तलाफ हो गया। आप हमारी रहनुमाई फरमाएं, बताएं कि सिरात मुस्तकीम क्या है। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, 10वीं सदी हिजरी के अजीम मुजद्दिद मुफक्किर सवाइक़ मारका में बड़ी तफसील से लिखते हैं, सरकार ने फरमाया, मैं जन्नती दरख्त हूँ, मेरी शाहें कायनात में फैली हुई हैं और मेरी शाहों से मुराद मेरी अहले बैते रसूल है। और फरमाया, तुम मेरे बाद ये ना समझना सिरात मुस्तकीम है और ये है मेरी आल ही, मेरा खून ही कायनात में सिरात मुस्तकीम है। सिराते मुस्तकीम को ढूंढने वालों, सिराते मुस्तकीम को ढूंढने वालों, सिराते मुस्तकीम तो आले नबी हैं। आज यजीद की औलाद तुम्हें क्या बताएगी, मरवान की नस्ल तुम्हें क्या बताएगी कि सिरात मुस्तकीम क्या है। आज नासबियों की औलाद तुझे बताएगी कि अहले बैत अतहार का मुकाम क्या है। सरकार से पूछ, सरकार ने जो फरमाया उसका तर्जमा समात कर कि सिरात मुस्तकीम को ढूंढने वालों, सिराते मुस्तकीम तो आले नबी हैं। नजात की तलाश में रहने वालों, नजात की कश्ती तो आले नबी है। आज चाहते हो अगर नजात हो जाए, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वक़्त हज़रत नूह का किस्सा सुनाया। हज़रत नूह की बात बताई कि सिर्फ वही बचे जो कश्ती नूह में सवार हुए, बाकी सब तबाह हो गए, बाकी सब बर्बाद हो गए। फरमाया, मेरी उम्मत में भी बदअकीदगी के बदअमालियों के सैलाब आ जाएंगे। बचने की सिर्फ एक ही कश्ती है, दूसरी कश्ती भी कोई नहीं, एक ही कश्ती है जो आले नबी है। 14वीं सदी के मुल्ला ला कोई हदीस के आले नबी के अलावा किसी को सरकार ने नजात की कश्ती फरमाया हो तो फिर मान लो कि नजात की कश्ती खून रसूल है, सिरात मुस्तकीम खून रसूल है, इनको छोड़े बगैर गुजारा नहीं है। और उन्हीं अहले बैत रसूल में कभी अली शेर खुदा हैं, वहीं में फातिमा ज़हरा हैं, उन्हीं में इमाम हसन मुजतबा हैं, उन्हीं में हज़रत इमाम हुसैन पाक इमाम करबला है। और मौला हुसैन की शहादत के दिहाड़े दिन है, तो चंद जुमले हम मौला हुसैन की बारगाह में पढ़ते हैं ताकि फ़र्क हो जाए कि यजीद यजीद करते हैं, हुसैनी हुसैन हुसैन करते हैं। और यही फ़र्क है मोमिनों में और मुनाफिकों में। वो कलमा नबी का पढ़कर नबी के कभी अबा पे फतवे, कभी नबी के खानदान पे फतवे, कभी नबी की औलाद पे फतवे। और यजीद की नस्ल, तू नबी के खानदान को दीन सिखाएगा, अकीदा तू सिखाएगा, 4-5 पुश्तों से पहले तुझे पता ही कोई नहीं मुसलमान भी हैं या कोई नहीं। कायनात में सैयद वो हैं जो उस वक़्त से लेके आज तक हक पर हैं और क़यामत तक इंशाअल्लाह हक पर रहेंगे। रब्बुल जलाल का जमाल मुस्तफ़ा है, मुस्तफ़ा का जमाल हुसैन ही हुसैन है, हुसैन
जितने हुसैनी बैठे हो जरा मिलके हुसैन हुसैन कर लें। कल क़यामत वाले दिन हमारी ज़ुबानें हमारे हाथ ये गवाही दें कि हुसैन हुसैन करते रहे। आओ मिलके पढ़ लें कि रब्बे मुजुल जलाल का जमाल मुस्तफ़ा है, मुस्तफ़ा का जमाल हुसैन ही हुसैन है। हुसैन मर्तबे में बहुत ऊंची सरकार की नालैन है। मेराज शरीफ की रात में देख ले, सातों ज़मीनें नीचे हैं, सातों आसमान नीचे हैं, सरकार की नालैन पाक ऊपर है। सरकार की नालैन की ऊंचाई समझ में नहीं आ रही, बुलंदी समझ में नहीं आ रही, उसका मर्तबा समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए हम नक्शे नालैन पाक सीने से लगाते हैं, सीना ठंडा हो जाता है। माथे पे लगाते हैं, हमारे दिमाग को सुकून हो जाता है। घर में लगाते हैं, बरकत हासिल होती है। मैंने कहा ये नालैन पाक की इतनी बरकत है तो जो मौला हुसैन सरकार के कंधों पे चढ़े फिर उसमें कितनी बरकत होगी। मर्तबे में बहुत ऊंची सरकार की नालैन है, चढ़े जो सरकार के कंधों पर हुसैन ही हुसैन है। हुसैन आज तुझे जो सरकार के कदमों से लागे वो बड़े याद है, जो कंधों पे चढ़े तुझे याद ही कोई नहीं है। जिंदगी में कुरान की तिलावत करते बेशुमार हैं, जिंदगी में कुरान की तिलावत करते बेशुमार हैं, कटे सर जो करे तलावत हुसैन ही हुसैन है। हुसैन मुबश्शिर चिश्ती यजीद लईन मिटता मिटता मिट गया है। कहाँ गया वो यजीद का लाखों का लश्कर, कहाँ गई उसकी ताकत, कहाँ गए उसके 18,000 बकाऊ मुफ्ती, कहाँ गए उसके शेखुल हदीस, कहाँ गए उसके काजी उल कज़ा, कहाँ गया वो यजीद का ताजो तहत। याद रखो मुबश्शिर चिश्ती यजीद लईन मिटता मिटता मिट गया है। अब देख सारी कायनात में हुसैन ही हुसैन है। जरा हाथ उठा के आखिरी बार पढ़ ले, हुसैन ही हुसैन है, हुसैन ही। याद रख लो सरकार ने फरमाया मैं दरख्त हूँ, मेरी शाखें अहले बैते रसूल हैं, इनमें मेरा खून है, खून को भूलना कोई नहीं। मेरे खून ही सिराते मुस्तकीम है। दुनिया पटक सकती है, कोई आ जा सकता है, लेकिन मेरा जो खून है वो पटक भी नहीं सकता। बल्कि दुनिया तो दुनिया, क़यामत वाले दिन भी नस्ब मुनक़ता हो जाएंगे, लेकिन याद रखो क़यामत वाले दिन भी मेरा नस्ब कायम रहेगा। आज इस खानदान वाले ने, आज इन खानदान वालों ने कहा ख़त्म कुल शरीफ पढ़ाना है, लेकिन नबी की औलाद से पढ़ाना है। और जिस घर में कुरान नाज़िल हुआ, जिस घर से दीन हासिल हुआ, जिस घर से हमें कुछ मिला है, जो घर वाले घर की बात जानते हैं, बार वाले सुन सुना कर बताएंगे, घर वाले आप बीती सुनाएंगे। है 14वीं सदी के मुसलमान, आओ जब भी तू कदम उठाता है याद रख लिया कर, अपनी मर्जी के मुताबिक कदम मत उठा। जहाँ तेरी मर्जी होती है चला जाता है, जिधर तेरा नजरिया जाता है चला जाता है, जिधर तुझे कोई बताता है उठ के चला जाता है। जब भी कदम उठाए, जब भी किसी रास्ते पे चले, सोच लिया कर कि मेरे चलने से रब राजी हो रहा है या नाराज हो रहा है। चूँकि अगर सिरात मुस्तकीम से हट के चले तो रब नाराज़ हो जाएगा। और दोस्तों ये भी याद रखो, जो सिरात मुस्तकीम के राही बन जाते हैं, जो सिरात मुस्तकीम पे चलने रब जाते हैं, फिर रब उन्हें अपना वली बना लेता है। दलील के तौर पे सही बुखारी उठा के देखो, सही मुस्लिम उठा के देखो, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बनी इसराइल में एक ऐसा बंदा जालिम व जाबर था, 99 नाहक लोगों को कत्ल कर दिया। आखिर दिल में खौफ पैदा हुआ, काजी के सामने एक कत्ल का हिसाब नहीं दे सकता, तो वहाँ पे जाके अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में 99 नाहक लोगों के कत्ल का हिसाब कैसे दूंगा। तौबा की नीयत की, तौबा का इरादा फर्म किया और करके घर से निकला।
किसी बंदे से पूछा मैं तौबा करना चाहता हूँ, रब मेरे गुनाह माफ फरमाएगा? उसने कहा बता तेरा गुनाह क्या है? कहने लगा मैंने 99 नाहक लोगों को कत्ल किया है। कहने वो था खुशक मौलवी। कहने लगा एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है, तेरे गुनाह माफ नहीं हो सकते। उसने गुस्से से तलवार निकाली और उसका सर भी तन से जुदा कर दिया। सेंचुरी मुकम्मल कर ली। अब सेंचुरी मुकम्मल करने के बाद फिर घर आया, फिर खौफ पैदा हुआ, तौबा कर लेनी चाहिए। फिर निकला, रास्ते में उसे कोई फकीर का नौकर मिल गया। फकीरों के नौकर का नजरिया और होता है, वो अमाल पे नहीं रब के फजल और उसकी रहमत पे उम्मीद नजर रखते हैं। कहता है मैं तौबा करना चाहता हूँ। जी तेरा गुनाह क्या है? तेरा गुनाह, उसने कहा कि मेरा है, मैंने 100 नाहक बंदे को कत्ल किया है। उसने कहा तेरे गुनाह छोटे हैं, रब की रहमत बड़ी है। तू रब की रहमत पे आस और उम्मीद रख कर रब की बारगाह में तौबा कर, तेरी तौबा कबूल हो जाएगी। उसने कहा मैं जल्दी तौबा करना चाहता हूँ। उसने कहा यहाँ नहीं, यहाँ के लोग गुनाहगार हैं, वो पाक लोगों की बस्ती है, वो रास्ता जा रहा है, उस रास्ते पे चल के उनकी बारगाह में जाके तौबा कर, उनकी बुजुर्गी की वजह से रब तेरी तौबा कबूल फरमा लेगा। जब उस रास्ते पे चल पड़ा, थोड़े ही कदम चला था, मौत का फरिश्ता आ गया, वक़्त बराबर आ गया। उसने आकर रूह को खींचना शुरू कर दिया। सोचने लगा, जाना चाहता था, तौबा की नीयत है, रास्ते पे चल पड़ा हूँ लेकिन पहुँच नहीं सका, ज़मीन पर गिर पड़ा, जिस्म की ताकत जाने लगी, जिस्म बेहरकत होने लगा। अपने जिस्म को झटका दिया और अपने दिल का रुख अल्लाह वालों की बस्ती की तरफ कर लिया। इस हालत में ही उसकी रूह कब्ज़ हो गई। अब जन्नत वाले फरिश्ते भी आ गए, दोज़ख वाले फरिश्ते भी आ गए। उन्हें कहा तुम किधर आए हो? उन्हें कहा तुम किधर आए हो? ये तो 100 नाहक बंदे को कत्ल करने वाला है, इससे हिसाबो किताब लेंगे, इससे अजाब देंगे, इससे मजा छिकाएंगे। उन्होंने कहा तुम किधर आए हो? उन्हें कहा देखा नहीं कि ये किस रास्ते पे चल पड़ा है? और ये रास्ता तो अल्लाह वालों का रास्ता है। जो इस रास्ते का मुसाफिर बन जाए वो दोज़ख में नहीं जाते, वो जन्नत में जाया करते हैं। आपस में इख्तलाफ हो गया, झगड़ा हो गया। अल्लाह तबारक व तआला ने एक फरिश्ता मुकर्रर फरमाया, जाओ इन दोनों के दरमियान फैसला कायम करो। वो फरिश्ता आ गया, दोनों के दलाइल सुने, तुम अपने दलाइल दो। उन्हें कहा नेकी इसके पल्ले में कोई नहीं, ना हक 100 बंदे का कातिल है, गुनाह ही गुनाह इसकी ज़िंदगी में भरे हैं। उन्हें कहा तुम अपने दलाइल सुनाओ। उन्हें कहा वो पिछली ज़िंदगी में थे, आखिरी सांसों के वक़्त इसने तौबा भी की थी और ये अल्लाह वालों के रास्ते पे चल भी पड़ा था। फरिश्ते ने कहा इस रास्ते का मुसाफिर है, ज़मीन की पैमाइश करो, इधर से भी पैमाइश करो, इधर से भी पैमाइश करो, ज़मीन को माप लो, जिस तरफ से ज़मीन कम है, जिस तरफ से ज़्यादा है, उसके हक़ में फ़ैसला हो जाएगा। फरिश्तों ने पैमाइश शुरू की, ज़मीन ने सुकड़ना शुरू कर दिया। एक तरफ से बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ से सुकड़ती जा रही है। कायनात देख रही है कि ये क्या हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से बख्शिश के सबब पैदा हो रहे हैं और सबब पैदा होने का सिर्फ एक ही वसीला बना के उसने दूसरे रास्तों को छोड़कर सिराते मुस्तकीम पे चला है। जब ज़मीन की पैमाइश की गई, उधर से ज़्यादा हो गई, फैसला उनके हक़ में हो गया, जन्नत वाले ले जाओ, ये तुम्हारे हक़ में फ़ैसला हो चुका है। 14वीं सदी के मुसलमान, जाना है, एक ना एक दिन रब की बारगाह में हाजिर होना है, वक्त नज़ा आना है। और वक्त नज़ा वो ये नहीं देखेंगे कि ये किस जगह पे है, जीटी रोड पे है या मोटरवे पे है, गाँव में है या शहर में है। वो दिल की लाइन चेक करेंगे कि इसका दिल, इसकी सोच, इसका नज़रिया सिराते मुस्तकीम पे है या नहीं है। अपने ज़ाहिर व बातन को एक कर लो और सिराते मुस्तकीम पे चलने के लिए आले नबी औलाद अली के हो जाओ। उन्हीं सिराते मुस्तकीम का स्टेशन लाहौर की सरजमीन पे दाता अली अजवेरी की सूरत में मौजूद है, बगदाद की सरजमीन पे शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलसनी वल हुसैनी की सूरत में मौजूद है, वही बगदाद अजमेर शरीफ में ख्वाजा ख्वाजगां अताए रसूल फिल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की सूरत में मौजूद है, और दरबार आलिया शकरीला शरीफ में ख्वाजा पीर सैयद मुल्क अली शाह बादशाह की सूरत में मौजूद है। और दोस्तों, मालिक कायनात ने
हमें ये समझा भी दिया, हमें ये बता भी दिया कि कोई रब की बारगाह में सवाल करता है, मालिक दौलत अता फरमा, कोई इल्तजा करता है मालिक इज्जत अता फरमा, कोई इल्तजा करता है मालिक शोहरत अता फरमा, कोई अर्ज़ करता है मालिक सेहत अता फरमा। लेकिन हम सूरह फातिहा में हर नमाज में रब की बारगाह में इल्तजा करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मालिक हमें सीधे रास्ते पर चला, उन लोगों के रास्ते पर चला जिनका तेरा इनाम है, और इनाम वालों में ही हमारे मौला हुसैन है। खुदा के इस जहान में हुसैन सा कोई नहीं, हुसैन सा। ज़रा मिल के पढ़ लें, वक़्त ख़त्म होने वाला है। मौला हुसैन की बारगाह में हाज़री हो जाए कि हम सिराते मुस्तकीम वाले मिल के पढ़ लें, खुदा के इस जहान में हुसैन सा कोई नहीं, हुसैन। ज़मीन व आसमान में, ज़मीन व आसमान में हुसैन सा कोई नहीं, हुसैन। लिबास है फटा हुआ गर्द से अटा हुआ, तमाम जिस्म नाज़मी छिला हुआ कटा हुआ, ये कौन ज़ी वकार है, बला का शाह सवार है, ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूर ऐन है। ज़मीन व आसमान में खुदा के इस जहान में हुसैन सा कोई नहीं, हुसैन। एक मौलवी साहब ने कहा जी ये कौन सा जुमला कह दिया, हुसैन सा कोई क्यों नहीं हो सकता। मैंने कहा नबी के कदमों से लगने वाले नाखून नजर आएंगे, कोई बता जो अलम नशरा के सीने पे चढ़ा हो, और नबी को उठाने वालों तो सैकड़ों नजर आएंगे, कोई ऐसा बता जो मोहर नबूवत पे चढ़ा हो। या हसन नज़र आएंगे, या हुसैन नज़र आएंगे, या अली शेर खुदा नज़र आएंगे। कोई कायनात में दिखा तो सही कि जिसके नाना इमामुल अंबिया हो। मैंने कहा इसीलिए हमारा अकीदा भी है, हमारा नज़रिया भी है। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मोहर नबूवत पर बैठा कर, हक़ करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब मोहर नबूवत पे फरमाया बैठाया, देख के कहने लगे सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, सवारी कैसी है। आपने फरमाया मेरी नज़रों से देखो कि सवार कैसा है, मेरी नजरों से देखो तो पता चले हुसैन का मुकाम क्या है। दोस्तों आओ, जिंदगी खत्म होने वाली है, पिछली जिंदगी में जो कुछ हो चुका रब से तौबा करो कि मालिक यजीदियत से तौबा है, हुसैनी बन के जिंदा रहेंगे हम। और यजीद मर गया मिट गया, उस सोच उसकी पीछे है। आज वो 18,000 मुफ्ती जिन्होंने मौला हुसैन के खिलाफ फतवा दिया था ना कि नाउज़ुबिल्लाह हुसैन का अकीदा ठीक नहीं रहा, उन्हीं मुफ्तियों की औलाद आज हुसैन की औलाद में फतवे लगाती है कि हुसैन की औलाद का अकीदा ठीक नहीं। जिनके 12वीं 13वीं सदी में कलमा पढ़कर मुसलमान हुए वो दीन हमें सिखाएंगे। 1400 साल हो गए हैं दरबार आलिया शिकरीला शरीफ को, अभी तक कोई एक भी बदअकीदा कोई नहीं है। सारे के सारे अल्लाह के वली हैं और दीन की तबलीग करने वाले हैं। और जो हक पर होते हैं ना उससे सऊदिया के रियाल खरीद सकते हैं, ना अमेरिका के डॉलर खरीद सकते हैं। जो हुसैन की गुलामी में बिके हुए हों वो झुकते नहीं, हुसैनियत के लिए डट जाया करते हैं। और माशाल्लाह ये जो मिर्ज़ा जलाल फैमिली है बारवाल में, अक्सर हम सुनते रहते हैं इनके बच्चे नौजवान बुजुर्गों में वही जज्बा हुसैनियत नज़र आता है। इनको भी बड़े कहने वाले कहते हैं जी वो क्यों शिकरीला शरीफ को बुलाया, ये बारवाल वाले शरीफ सादात फलां सादात। उन्हें कहा जिस नबी का कलमा पड़ा है उस नबी की आल से वफा करेंगे। हम कूफे वाले दगा करने वाले नहीं, हम हुसैनी हैं, वफा करने वाले हैं। जहाँ से मैंने अपने मौजू को शुरू किया था ख़त्म शरीफ की चीज़ें आ गईं। वक़्त की किल्लत की वजह से मौजू मेरा वही का वही है। आपने उलमाए हक़ उलमाए अहले सुन्नत ने फिर कभी मौका दिया, इसी मौजू को लेके आगे चलेंगे। मालिक की बारगाह में इल्तजा है कि मालिक कायनात खालिक कायनात हमें सिरात मुस्तकीम पे कायम रहने की तौफीक अता फरमाए।
और अहले बैत रसूल से वो तल्लक कायम करने की तौफीक अता फरमाए जो कुरान ने कहा है। जो मवद्दत का तल्लक कायम करने का अल्लाह और उसके रसूल ने हमें बताया है, उसी तरह हमें यह तल्लक कायम करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।